किस तरह उसका रिएक्शन देंगे तो अपने आप ही एक वो सुधार की तरफ। हाँ, मन में तो शुरू हो गया ना कि हाँ अब ऐसा भी अंदर की मजबूती, पहले चीजें अंदर शुरुआत होती है फिर बाहर आती है ना। बच्चा पहले पेट में बना फिर बाहर आएगा, तो ऐसे ही आपके मन में पहले मजबूती आएगी, बाहर बिहेवियर में बाद में आ जाएगी। तो मन मजबूत तो सब कुछ मजबूत, पहले मन मजबूत हो गया तो वो ऐसा बिहेवियर, तो जब सामने जैसी सिचुएशन आई उस हिसाब से बिहेवियर। हाँ, तो शुरुआत हो चुकी है ना उसकी। अब लगता है कि अब मेरा जो डीलिंग का या बाकी चीजें अलग होंगी, जब आपने सोच लिया लगने लग गया उसी समय आप ठीक, बस तो यही होता है। अप्लाई भी, हाँ, जो भी अभी 2 दिनों में जो कुछ मेरे सामने हो रहा है मैं उस पर भी अप्लाई कर रही हूँ। बस 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 तो बस आत्म बन गई, यही होता है। बीज के अंदर एक वृक्ष छिपा होता है। जो बरगद का पेड़ देखते हैं हम, वो एक मामूली से नन्हे से बीज में होता है ना। तो आपके अंदर एक, आपके अंदर भी तो एक बीज है, वो वही तो पौधा बनेगा ना। अगर बीज नहीं होगा तो पौधा कैसे बनेगा। तो आपके अंदर सुधार अंदर शुरू हो गया तो बाहर पेड़ बन ही जाना है, लेकिन अंदर सुधार शुरू नहीं हुआ, अर्थात कुछ ना कुछ हलचल नहीं हुई तो नहीं बात बनती। हलचल शुरू हो गई तो नहीं, अंकुरित तो होना ही होना है। हाँ, बस हलचल ओनली हलचल, ज्यादा कुछ नहीं। कुछ एकदम से नहीं बदलेगी क्योंकि वो तो समय के हिसाब से होगा ना, तो उसका इफेक्ट तो बाद में आएगा। लेकिन मन में पहले ही आ जाता है। मन की दिशा, पहले इस दिशा में गाड़ी जा रही थी, अभी हमने ब्रेक मार के घुमा के एक नेगेटिव पॉइंट पर ही अटक चुके थे, उससे हम थोड़ा पॉजिटिव। हाँ, नेगेटिव चीजें, अब नेगेटिव चीजों पर अटकना बंद हो गए तो समझो कि आपकी गाड़ी रुक के अब वापस रिवर्स गियर उसमें दूसरे मोड में आ रही है। अब तो मैं नेगेटिव बिल्कुल भी मेरे दिमाग में तो बल्ले फिर तो बहुत बड़ा फीडबैक हो गया। सच्ची में नहीं आ रहा है वाक्य, फिर तो पार्टी बनती है। क्या खिलाएंगे आज? सर आपने हलवा खिला दिया, आज वो पार्टी थी मेरी तरफ से। क्या करें आप है ना विकास जी। और जब मैं आई हूँ तो मैंने कहा था भी हाँ बड़ा हलवा खाने का मन है, जब ऐसी कुछ चर्चा हुई थी कल तभी तो वो हलवा बना था। बाकी आप तो चलो रोज बनाओ, पर वो कल तो मैं कारण बनी थी उस चीज का। आप हमेशा ही मेरी तरफ से आप हमेशा ही खुशियों का कारण बनते जाए। खुशियों का कारण ही है सर, हम बस ऐसे ही। नहीं, सच में आप खुशियों का कारण हो। आपने अपने आप को कुछ और मान लिया, लेकिन आप हो बहुत लकी। पता नहीं सर, ये तो हद होगी भाई। सर खुद को इतना, हाँ इतना तो मैं कहती हूँ, मैं इतना वो नहीं थी जैसे अब मैं हो चुकी हूँ। मैं एक हंसमुख टाइप की थी, सब हंसाती रहती थी, मेरे को छेड़खानी करने के लिए यही सब आदतें मेरे अंदर रही है। ऐसे किया करो, आपके छेड़खानी में ना बड़ा एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। हाँ, पर हाँ अब बीच में मैं कह रही जैसे मैं डिप्रेशन में चली गई तो मैं सब कुछ भूल सा गई हूँ, कुछ नहीं, आप बैठे बैठे आंखों में पानी के। हाँ रोई तो मैं बहुत असर करती, मेरे को इस रोने के पीछे एक रोने की मशीन का दर्जा दिया गया है। उस अवार्ड से मुझे नवाज दिया गया है, और आज मुझे लिटरली उन चीज़ों पे बहुत हंसी भी आती है जब मैं उनको याद करती हूँ। आपके एक्शन मैं जब किसी को बताती थी तो बड़ा दुखी होती थी अंदर से कि मुझे तो रोने की मशीन कहते हैं, मुझे तो रोने की मशीन कहते हैं, और अब मुझे उसी बात पे हंसी भी आती है कि हर कोई तो वो भी नहीं कर सकता ना सर, हर किसी के बस की बात नहीं है। मशीन का दर्जा लेना भी एक बड़ी उपलब्धि है। हर को आप रो के दिखा दो कितना रो सकते, नहीं रो सकते। नहीं, रोना भी नहीं आता, धक्के से तो रोना भी नहीं, वो तो अंदर से ही उठता है। और फिर उस चीज़ में उपाधि प्राप्त करना तो एक बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन हंसने की है? डिप्रेशन के दौरान हमने कुछ तो हासिल किया। हाँ, कुछ तो उपलब्धियां मिली। कुछ 4 लोग हमारे बारे में बात भी करेंगे तो हम चर्चा में भी नहीं आते। हम भी तो चर्चा के वो विषय बने। बिल्कुल, चाहे किसी कोई क्वालिटी होती है वही चर्चा का विषय बनता है। सही बात। एक बार रो के तो वो कुछ बनता भी। एक बार रो के तो दिखाओ कि आप कितना अच्छा रोते हो। सर नहीं रुलाओ, मुश्किल से तो मेरा ये रोना बंद हुआ। हमें क्योंकि मैंने ना आपका सिर्फ हंसना देखा है सर, अब मेरे को रोना आ भी नहीं रहा है। वो रोना तो मेरा, आप वहाँ होते तो आप रोज देख लेते। आप थोड़ा सा ही बोलने की जरूरत थी आपको, मेरे टप टप पहले ही शुरू हो जाने थे। अब नहीं रोते। लेकिन हंसते बहुत अच्छा हो, आप रोते हुए को हंसा सकते हो सकता है सर, हंसा ही दूं। आपकी बॉडी लैंग्वेज है ना बड़ी कमाल की है। रोना मुझे सिर्फ उसी जगह पर आता है सर। हाँ, उस जगह से मैं बड़ी सही हो जाती हूँ, मेरे को रोना नहीं आता इतना जल्दी। हंसना आता है अभी भी वो इंसान, हाँ अब मैं थोड़ा जिससे अपने अंदर चेंज लेके आ रही हूँ कि मेरे अंदर असर कम हो उन बातों का। कहते वो भी देते हैं ऐसे। देखो जो आप कह रही हो कि एक जो
प्रकृति के हिसाब से उनका जो स्वभाव पैदाइशी जो उनका है उसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते। तो बात तो वैसे करेंगे ठीक है, करेंगे अभी करेंगे, मैं अब हो सकता है उससे भी ज़्यादा करें। ज़्यादा करेंगे। ठीक है, ये मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ इस चीज़ को, इसलिए मैं अब ज़्यादा दुखी नहीं लगती। कुछ बोल दिया तो ठीक, नहीं तो नहीं। तो इसलिए रोने में वैसे फ़र्क आ जाएगा, तो नहीं तो वो 2 शब्द कहेंगे तो मेरे तो आप कभी भी देख लेना रोना। यहाँ तो बस झरने फूट पड़ेंगे। झरने फूट पड़ेंगे, अश्रुधारा। दिमाग में सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा कि मुझे समझते नहीं है, मुझे समझते नहीं है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। आज से ये पॉइंट बंद कर दिया सर, मैं तो बहुत हद तक बंद कर दिया, क्योंकि ये गलत पॉइंट था। बिल्कुल। बीच में 2 दिन भी फोन नहीं आया, अपने ऊपर कोई असर नहीं। बढ़िया है, झंझट मुका आ गया ना तो बात वेलकम। करेंगे, ना 4 सुनेंगे, ना टेंशन होगी। और क्या, ना डाटा जाएगा तो स्पीड फास्ट रहेगी, फोन आएगा तो डाटा ही आएगा। ये समझ लेना कि फोन आना डाटा ही आना है। बैठ रहना ही। हाँ, मुझे लगता है काफी हद तक बदल गए हो मुझे। हाँ सर, ठीक फील हो रहा है काफी। हाँ, कुछ ना शेयरिंग बड़ी अच्छी हो रही है। एक वो क्या कहते हैं, एक डलनेस थी ना अंदर, हाँ। बोलिए हर चीज को लेके एक रूखापन और था। क्या, बोलने का दिल नहीं होता, हंसने का मन नहीं होता, वो चीज़ें ठीक होने लगती हैं। ऐसा नहीं लगता, फील नहीं होता, बात कर लेती हूँ। मैंने मेरी मम्मी को फ़ोन करने भी बंद कर दिया, मैं किसी से भी बात नहीं करती, अच्छा ही नहीं लगता था मुझे। नहीं तो पहले मुझे जैसे दुख मतलब ऐसा कुछ कह दिया तो मैं फ़ोन करके तब मम्मी ऐसा बोल दिया, ऐसा वैसे करे, ऐसा। बीच में तो बिल्कुल ही बंद हो गई थी, मैंने किसी को बात करने बंद कर दिया था। अब ठीक है, मैं फ़ोन करती हूँ पर मैं कभी ये नहीं कहती अब कह दिया तो मैं उस चीज़ का रोना लिख के बैठी हुई हूँ। मैं अलग ही अपने बस, अब कोई पूछता नहीं कैसे, मैं कहती ठीक, बहुत अच्छी, बस। इसके अलावा मैं अपना स्टोरियाँ में किसी को, वैसे बहुत ज़्यादा तो मैंने किसी को सुनाई भी नहीं, मुझे पता इन बातों का, दुनियादारी मैंने भी देखी है। मुझे तो सुनाई है। जो दिल के करीब होते हैं उनको सर बताते हैं अभी। एक वो दुख निकलना भी अंदर से जरूरी है, जरूरी, बहुत जरूरी है, क्योंकि वो दब दब कर ही तो आज तक इस अवस्था में पहुंचे, इस अवस्था तक हम पहुंच चुके हैं। बाकी ठीक है, नॉर्मली किसी के फ़ोन आते हैं, अच्छे हैं, बढ़िया हाल चाल हैं, बस ये। हाँ, अपने हस्बैंड की बुराई भी मैं ऐसे हर किसी के सामने नहीं करती सर, मेरी बहुत बड़ी फैमिली है। देखो आज सिचुएशन ठीक है थोड़ी ख़राब है, कल को हो सकता है वो भी समझ जाए, बहुत अच्छा करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग फिर और ज़्यादा इमेज फिर जब सबके मन में जो क्रिएट होगी ना कि ये पर्सन ऐसा है, मुझे तो देखो ठीक है, मैं तो हर चीज़ को एक्सेप्ट कर जाऊंगी कि अच्छा, पर मैं अपने परिवार में उनकी इज्जत कम कर दूंगी। कम कर दोगे उससे ना आपको भी नुकसान होगा, वो लोग आपकी भी इज्जत थोड़ी कम कर देंगे। कि जब होता है ना कि आदमी बराबर खड़ा होता है ना, तो औरत का वो सबसे बड़ा सपोर्ट होता है, उसी के पीछे उसकी पहचान भी बन जाती है। और जब हम खुद ही उसको ख़त्म कर देंगे तो वही बात है। ठीक है, वो है कि चलो दुख होता है तो एक माँ अपने सबसे करीब होते हैं, या मेरा भाई अभी ठीक है, वो मुझसे रोज़ एक बार फ़ोन नहीं तो मैसेज ज़रूर करके मुझसे पूछता है, थोड़ा वो चलो उन तक बता दिया, पर ये नहीं मेरे चाची को भी पता है, मेरी ताई को भी पता है, या नहीं, बस 2-4 लोग जो मेरी ज़िंदगी के बिल्कुल करीब है, सिर्फ उन्हीं को पता है कि कल कुछ प्रॉब्लम आती है तो जो मुझे संभाल सके, इसके अलावा किसी को भी। चाहे मेरे ससुराल की फैमिली है तो इसमें भी मेरे ससुर और 8 भाई हैं, 3 वो 12 करके है बुआ। नहीं, मैं 2 महीने भी पहले की कंडीशन में कि उन्होंने पूरा छोड़ दिया था, मैंने आपको बताया था कि बस फाइनली 100% है, अब तो कोई चांस ही नहीं रखने का। तभी मैं 2 महीने रह गई, और क्या किस लिए आई है, बस पेट ख़राब है तो यहाँ से ट्रीटमेंट, वहाँ का कुछ भी कह दो, लैंग्वेज समझ में नहीं आती, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है कुछ भी। सिर्फ वो एक बात घर तक ही सीमित थी, किसी को भी आज तक नहीं पता पूरे परिवार में कि बात यहाँ तक भी बढ़ चुकी है। कोई फ़ायदा नहीं होता सर, लोग सिर्फ इज्जत ही कम करेंगे, मजाक बनाएंगे। कौन आजकल है जो अंदर से किसी का दुख समझ कर उसका हेल्प करता है? कोई नहीं होता है। बेटर है कि आप देखो, ज़िंदगी तो लास्ट तक उसी के साथ ही गुजरनी है। चाहे ठीक है अभी तक मैं उन चीज़ों को दुख में वो करके जी रही थी, अब मैं चीज़ों को थोड़ा चेंज करके जीऊँगी तो मैं भी सुखी रहूँगी। हो सकता है उनके अंदर भी बदलाव आ जाए। हाँ, ये बात नहीं है कि नहीं आएगा, आ सकता है, वक्त तो करेगा। मैं भी कहती हूँ वो इंसान दिल का बुरा नहीं है, और बस थोड़ा सा उनका बोलने का ढंग या किस सिचुएशन में किस तरीके से कोई बात करनी होती है, कोई एक इंसानियत नाम की हाँ, वो समझ की कमी कम है उनके अंदर। हो सकता है उनको सीखने को अवसर ही ना मिले हो। अब कल भी 2 फ़ोन आए हुए थे रास्ते में, पता नहीं कहाँ, फिर मैंने कॉल बैक रात को किया था, फिर उन्होंने उठाया नहीं। फिर उन्होंने रात को कोई 11:30 के आसपास मैसेज छोड़ा कि फ़ोन गाड़ी के अंदर था, मैं अंदर था, कोई बात नहीं, मैंने ओके लिखा, फिर उन्होंने कॉल कर लिया वापस। तो वो क्या बात, वो इतना हेल्थ वेल्थ के बारे में नहीं पूछते, और थोड़ा ये भी है तो इसका भी कोई वो नहीं है कि अभी तक एक बार भी नहीं दिखाया तो दिखाए, ये कोई मैटर ही नहीं है उनके लिए।
टिकट के पैसे दे दिए तूने, बात कहाँ आकर हट गई, पैसों पर। बस उनको कमाई पैसा कहाँ देने हैं, देने में भी कंजूसी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं आप मांग लो, आज आपको जरूरत है आपको भी दे देंगे, ऐसा नहीं करते। ऐसे ही मैं हूँ, ये नेचर हमारा बड़ा सेम है, हमारा खाना पीना बड़ा एक जैसा है, कुछ चीज़ें हमारी में सिमिलर भी है। इसका मतलब मेरे को पैसों की जरूरत होगी, अब मेरे को हाँ, चिंता की जरूरत नहीं है। नहीं सर, कोई चिंता की जरूरत मजाक नहीं कर रहा हूँ। नहीं लिटरली, और हम इतना वो भी नहीं सोचते कि हमारा डूब गया तो हम बड़े शौक में चले गए, हमारा दिया नहीं, उनका भी डूबा है, मेरा भी डूबा, जब हमारा रिश्ता भी नहीं जुड़ा था। पर इस चीज़ को लेकर हमारा दोनों का दिल एक जैसा ही है, हम देने में बिल्कुल भी बस इतना ही सोचते हैं, ठीक है नहीं आया तो दान कर दिया, अभी जिसको ज़रूरतमंद को ही तो दिया था ना, वो जाना है उसके कारण, बस कोई बात नहीं। ये चीज़ें भी हमारे अंदर से हम वो उनको कमाने का है, ये बात मेहनत करते हैं, पर यूँ नहीं कि मैं बहुत ही इकट्ठा कर लूँ और उसको जमा ही करके कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई है सर उन्होंने, रात दिन मेहनत करके भी सारा इधर घर बेच दिया, कभी किसी को दे दिया, कभी किसी को आया तो आया, नहीं आया तो। चलो आप मैनेजमेंट करोगे, पैसे का एक मैनेजमेंट आप ज़्यादा बढ़िया कर सकती हो। किया था सर, मैं रेस्टोरेंट साथ में संभाल ही रही थी, सारा कुछ मैं कर ही रही थी, क्योंकि पूरा दिन फुल काम चलता है सर। अब मैं फ्राइडे सैटरडे और संडे तो इतना होता है बंदे को रोटी खाने का भी टाइम नहीं होता, पूरा दिन रात के बाद। आप एक लड़की रख लो कोई असिस्टेंट साथ में, जैसे मेन काम। ज़रूरत नहीं, मैं अकेले भी बड़ा अच्छा, क्योंकि फिर हमें ये भी होता है ना कि जितना हमारा खर्चा लग रहा है तो उसके सारे बिल, जैसे आज इतना सामान आया, सैलरी दी है, गैस सिलेंडर का लग रहा है, बिजली का लग रहा है, रेंट दे रहे हैं या जो भी है, सबका हिसाब हम एक फ़ाइल मैंने लगा रखी है, मैं उसमें सब रखती हूँ। तो फिर क्या है कि टैक्स भी कटते हैं ना, तो फिर वो दिखा देते हैं कि इतना तो हमारा खर्चा भी हो गया, साथ से टैक्स कम भी हो जाता है या जो भी है। तो अगस्त तो मैंने पूरा संभाला है मैंने लास्ट तक। फिर ये भी देखना है कि हम कहीं इस बिज़नेस में प्रॉफिट में जाएँ, जब खर्चे का ही नहीं पता, इनकम का ही पूरा नहीं पता, क्या पता कितना बचा है कितना गया, तो रोज़ के ही खर्चे हैं, रोज़ के ही आ रहे हैं, रोज़ के ही जा रहे हैं, ये चीज़ें तो होती है। तो मैंने पूरे अगस्त का बड़ा अच्छे से हिसाब, इतना डेली का मैंने लिखा है, हर चीज़ कितना गया कितना आया, और लास्ट का वो निकाल भी दिया, हमारा प्रॉफिट है अंदर से। पर फिर भी वो क्या कहते हैं कि तू मेरे लिए कुछ नहीं करते, बस उन्होंने अपने मन में ठान ली ये बात कि तू मेरे लिए कुछ भी नहीं है। चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कहा आप उनसे नहीं होते ये कि तुम बिल मतलब फाइल में लगा ले या स्टेपल कर ले, इन चीज़ों को ढंग से आएंगे, बस उस मेज पे यूँ ही पैसे रखे रहेंगे, यूँ ही बिल फेंक देंगे, वो उनसे नहीं होता। हाँ बाहर का जितना करवाए रखो, मेहनती भी बहुत है, ऐसा नहीं है, चाहे आप पूरा रात दिन काम करवा लेना तो भी बंदा ये नहीं कहेगा कि मेरे को रेस्ट चाहिए। रात को 2 बजे भी सोएंगे, जब 5 बजे उठ के कोई काम करें तो वो 5 बजे ही उठे, ऐसा आलसी वैसे आलसी नहीं है बिल्कुल। पर उनका ध्यान क्या है, सिर्फ कमाई का था, फैमिली उनके लिए कोई वो रही नहीं, तो वो बस ये समझते हैं कि इतने सालों से बस उसी चीज़ में वो हो गया ना, उनका परिवार के पास रहे ही नहीं है, क्या पता उन वो चीज़ें उनकी बैठ गई है क्या। थोड़ा सा मैं नहीं समझाती हूँ कि घर वाले भी इन चीज़ों को उनको समझा रहे हैं, बेटा परिवार को भी टाइम दे, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सब कुछ पैसा ही नहीं होता है ज़िंदगी में। शायद समझ में आ भी जाएगी, पर हो सकता है थोड़ा टाइम भी लगे इन चीज़ों को। बाकी बुरे नहीं है, पर खुद की जो कुछ चीज़ें हैं वो अगर सुधार ले तो। मैनेजमेंट में गड़बड़ी है, लाइफ का वैसे नहीं, बोलते टाइम नहीं सोचते क्या शब्द बोलने हैं। मेरे बैगों को तो हमेशा आगे लगाते रहते हैं, मेरे कपड़ों को आगे लगाते रहते हैं, तो शमशान घाट जाएगी ना तेरे को जलाना, तेरे सारे बैग साथ में जाएगी, तेरे सारे कपड़े वही जला देंगे, तेरे कपड़ों का तो कोई पोचा भी नहीं बनाएगा। ये उनके कॉमन डायलॉग है, ये उनके। मैं अब इन चीज़ों को सुन के मेरे लिए ये चीज़ें, हाँ शुरू में मुझे कहा जाता था, मुझे बहुत दुख होता था अभी कि मेरे को मैंने कहा आपकी थोड़ी दिलाई है, बैग में जितना सामान है मैंने आपसे कुछ नहीं है, तो मेरे पापा के घर से आए हुए सारा दुख होता था। अभी आप जब दिलाओ तो उनके आगे लगाना, मेरे पापा की चीज़ों क्यों आगे लगाओगे। अब तो मेरे लिए चीज़ भी बिल्कुल एक कॉमेडी टाइप में ही होती है कि इनके फिक्स जो डायलॉग है ना वो मैं पहले ही कह सकती हूँ, क्या कुछ भी बात होगी आग बैगों को ही लगेगी, आग बैगों को ही लगेगी। मैं पिछली बार जब ट्रीटमेंट के लिए ओसीडी का जब मेरा थोड़ा ज़्यादा था, घबराहट एंजाइटी काफ़ी सीवियर थी उस टाइम पर, मेरे को एयरपोर्ट पर छोड़ के गए तो मुझे सब बोल गए, पहले तो उन डॉक्टर को ये कह देना अभी ये बैग है ना जो ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। जाते ही पहले डॉक्टर को तुम यही बात बोलेगी। मैं कहा ठीक है। इस टाइप से करते हैं सब, पता नहीं मेरे बैग से उनको क्या प्रॉब्लम। ये बैग है
ये बैग और तेरे कपड़े, हाँ। तेरे बैग, क्योंकि ओसीडी वालों को थोड़ा होता है ना कि अपनी चीज़ को बहुत केयरफुली रखना। हाँ। मेरे कपड़े में तो उनको ये है कि बस तूने अपनी ज़िंदगी बस इसी में है, तेरे लिए और कोई कुछ नहीं, चाहे मैं बाकी सारा काम करती हूँ वो नहीं दिखाई देगा, बस मेरा उनकी नज़र है ना वो उसी चीज़ बैग में अटकी हुई है। चाहे मैं उनके भी कपड़े धुलते हैं, उनके भी प्रेस होते हैं, उनके भी जैसे मैं अपने मैनेज करके रखती हूँ, उनकी भी अलमीरा में सारे कपड़े वैसे हैं, वो उनको दिखाई नहीं देंगे, उनकी नज़र सिर्फ मेरी चीज़ों पे रहेगी। वो बात हो रखी है उनके साथ। तो कोई ना, धीरे धीरे बदलाव आएगा, आ रहा है। आ ही जाएगा। चलो, आपको काफी देर तक शुरू कर दिया। हाँ शुरू कर लो सर, ये पूरी नहीं होगी। जिंदगी तो बड़ी लंबी गुजरी है, क्या क्या बातें हैं पता नहीं उसमें। नहीं, आपको शुरू करना भी तो जरूरी है ना, शुरू किया ना, अभी बता देते तो आप शुरू नहीं होते। मैं शुरू कहाँ से करती है ये भी नहीं पता। आवाज आ रही है ना? चलो फिर अब मैं शुरू हो जाता हूँ। जी जी। तो कर्सी रह गया, कृष्ण जी कहाँ हैं? चलो, आपके चेहरे पर अभी ओजस्वी एक मुस्कान व्याप्त है, दिखाई दे रही है। हाँ दे रही है। आपके मन में काफी हल्कापन महसूस हो रहा है, और मुझे कल आभास हो रहा है कि कल कुछ आप मीठा खिलाने वाले हैं। जी बिल्कुल। हाँ, क्योंकि सच में वो कहते हैं ना, मन से जब बोझ हल्का होता है तो सारी चीजें हल्की लगने लग जाती है, और आपकी वो जो चेहरे के हाव भाव है वो भी बहुत सुंदर हो जाते हैं। तो डिप्रेशन में चेहरे का सारा ही स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाता है। तो अभी बहुत अच्छे लग रहे हो आप, खुद की सेल्फी लेके देखोगे तो लगेगा कि एकदम ओके है। सेल्फी का भी शौक नहीं है सर। आपको शौक ही नहीं है ना? फोटो खिंचवाने का ही शौक। हाँ, मैंने तो फोटो देखी, डीपी आप ठीक लग रही है, लेकिन सिमिट्री होती है उसमें क्वेश्चन वगैरह, नॉलेज भी तो चाहिए। हाँ, नॉलेज भी चाहिए, एक सिमिट्री होती है ना, एक बैलेंस में होते हैं। मैं बताता हूँ कि एक राज की बात बताता हूँ आपको, कि किसी के शरीर से बुद्धि का बहुत बड़ा लेना देना है। शरीर बेढंगा होगा ना, बुद्धि भी बेढंगी मिलेगी। साइकोलॉजी की बात है, क्योंकि जिसका नक्शा सारा शरीर भी बहुत बढ़िया एक स्ट्रक्चर में होगा ना, रंग का नहीं, तो उसकी बुद्धि भी बड़ी स्ट्रक्चरड मिलेगी। और पूरी बनावट ही फिर इसी। हाँ, बनावट के, शारीरिक बनावट के साथ बुद्धि का संबंध है। अगर कोई फिट है ना, एकदम एकदम, चाहे कद का नहीं है लेकिन एकदम फिट है, टिप टॉप है, तो उसकी बुद्धि भी फिट टॉप टॉप मिलेगी। अगर शरीर, पेट इतना बड़ा है तो समझ लेना कि उसका कहीं कंट्रोल ही नहीं है, और सारा कुछ अस्त व्यस्त है तो समझ लो उसकी बुद्धि भी अस्त व्यस्त है। ये सच है, ये फैक्ट है। हो सकता है सर आपको ज्यादा पता है ना, मैं मंद बुद्धि बंदे को देख के बता दोगे ना आपकी मंद बुद्धि है। हाँ बता दो। हाँ, तो वो ऐसा ही होता करने के तरीके और सब। हाँ, जैसे आपका एकदम सही है, एकदम बैलेंस में है सारी चीजें, तो बुद्धि भी देखो कितनी शार्प है, चीजें कितनी बढ़िया है, एक्यूरेट है, समझ भी हाई है। अब जिसका चेहरा बिल्कुल ही सपाट सा आ जाए मेरे पास चेहरा, तो मैं समझ जाता हूँ ये बंदी सपाट सी है। उसके लिए तरीका अलग आएगा, फिर उसके लिए ज्ञान योग नहीं आएगा, उसके लिए भक्ति योग आएगा। उसको ज्ञान योग शुरू ही नहीं करवाता है, फिर सीधा ही लास्ट में कहता कि तू छोड़ दे मेरे ऊपर, बस तू दिमाग मत लगा। दिमाग तो होता ही नहीं है उसके पास। और कुछ होती हैं जो कर्मयोग, क्योंकि महिलाओं के लिए कर्मयोग और ज्ञान योग नहीं है, महिलाओं के लिए सिर्फ भक्ति योग है। गीता में जो, क्योंकि बंदे के हिसाब से गीता का चुनाव किया जा सकता है, लेकिन मैं तो आपको सारी समझा रहा हूँ। लेकिन ये जो जैसे पूरा अगर साइकोलॉजी में जाए तो पेशेंट के हिसाब से इसमें से डिजाइन होता है। सामने वाला पेशेंट तो मैं मानता ही नहीं, अब तो मैंने पेशेंट शब्द ही हटा दिया कि कोई पेशेंट नहीं है, सिर्फ उसके मन में कोई दो तीन चीजें उलझा हुआ है, कोई विचार फंसे हुए हैं, बस, और कुछ भी नहीं है। भी मैं पेशेंट कहता ही नहीं, ये शब्द ही बहुत बुरा सा फील कराता है। ऐसे मुझे दो चीज, हाँ, एक तो वो बीमार है और मैं डॉक्टर हूँ, इसका मतलब मैं तो बहुत बड़ा हो गया, वो छोटा हो गया, तो वो डिसऑर्डर में, हाँ डिसऑर्डर मान लो भी उसकी, हाँ केमिकल थोड़ा उसकी समझ में गड़बड़ी आ गई है। हाँ, बीमार नहीं है या पेशेंट नहीं है, तो क्लाइंट भी नहीं मानता, क्लाइंट उसे मान लेते हैं कि उससे कुछ इनकम हो रही है। मैं क्लाइंट कहता ही नहीं, भी मेरा कोई क्लाइंट नहीं है, भी हम सोचते हैं मैं तो कोई तकड़ा ही बंदा हूँ, मेरे क्लाइंट है, इसका मतलब ये दूरी नहीं। आप इंसान, मैं इंसान,
हमें एक आपको जरूरत है और मेरे पास वो चीज है, दे रहे हैं, ये लेन देन है, ये हाँ। आदान प्रदान है और कुछ भी नहीं है। ये होना रिश्ता, वो एक तभी चीजें काम आती, मानवता का यही है। जी बिल्कुल। हाँ, तो यही कृष्ण हमेशा करते आए हैं, यही चीजें कृष्ण से हमें सीखने की जरूरत है। और बॉडी स्ट्रक्चर की बात हो गई, आप बॉडी स्ट्रक्चर देखकर भी इंसान, जैसे फेस रीडिंग में ये चीजें आती हैं, ये हाव भाव चाल सब कुछ देखा जाता है भी, जैसे बोलना खाना पीना सारी चीजों से उसके व्यक्तित्व का पूरा अवलोकन होता है। तो पिछले कुछ दिनों से ना मैं आवाज देख के पहचानने लग गया था कि किसी की आवाज सुन ली, मिला हुई नहीं, तो भी पता लग जाएगा कि ये बंदा कैसा है, होता है। चलो ये चीज आपको लग रही होगी वो ज्यादा ही कुछ, लेकिन ये ना, नहीं हमें तो नॉलेज ही नहीं है सर। नहीं मेरे को भी वो अंदरूनी चीजें कुछ कई बार हो सकता है कि कोई फाइल ओपन हो जाती हो। हाँ इंटरनल स्किल। हाँ, इंटरनली हुई गीता से ये, जितना मैं गीता के करीब जाता हूँ नई चीज सीखने को मिल जाती है। इसीलिए गीता में हर बार मुझे कोई ना कोई नई नई चीजें मिलती रहती हैं। तो मैं ये सोचता हूँ भी गीता ही मेरा जीवन का उद्देश्य है, इसको पढ़ाता बताता रहूं, पढ़ता रहूं, इसके अलावा मैं जी नहीं पाऊंगा। जो गीता नहीं है तो फिर अधूरा सा लगता है। बीच से एक प्यार हो गया है कृष्ण से और गीता से, एक जुड़ाव हो गया है। तो आगे कृष्ण क्या कह रहे हैं, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से बढ़कर है। तो अब ईगो को सहला रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं कृष्ण कि देखो कोई बंदा आज तक ईगो में जिया है, कहते हैं कि तेरा ईगो ही नहीं रहेगा तो फिर तेरे लिए जीना क्या, अर्थात तेरी बेइज्जती करेंगे। कि ज्यादातर लोग क्या है कि अपनी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, ये सोच सोच के बहुत घबरा जाते हैं। तो उनको इज्जत बहुत प्यारी है, दूसरे उनको अच्छा कहें, तो ये उनकी कमजोरी होती है। तो बंदे को हाँ, तो प्रशंसा चाहिए ना, उनको क्षत्रियों को चाहिए। तो अब कृष्ण उसको इसी कमजोरी का ही फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं अरे अर्जुन तेरी लोग निंदा करेंगे, क्योंकि अर्जुन को निंदा का डर है कि लोग बेइज्जती ना करें। तो कई बार ये भी करना पड़ा, अरे तू ये काम कर देगा तो बेइज्जती करेंगे ना, तो उसको चलाने का एक तरीका होता है। तो कृष्ण इस तरीके का भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि तेरी अपकृति का कथन मरण से भी बढ़कर है, कि तेरी जब बेइज्जती हो जाएगी, और क्षत्रिय के लिए बेइज्जती होना मरने से भी बढ़कर है। क्षत्रिय या तो मरते हैं या जीतते हैं, भागते तो नहीं है ना, हारते नहीं है भी, वो मरने के लिए हमेशा तैयार हैं कि वो बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते, या पीठ दिखाकर नहीं भागेंगे, सामने शीश कटवा लेंगे लेकिन भाग नहीं सकते, क्योंकि बेइज्जती उनको बर्दाश्त नहीं है। तो इसीलिए वो कहते तू क्षत्रिय है, तेरे अंदर इतना ईगो है, अहंकार है, अगर तू भाग जाएगा तो लोग तेरी बेइज्जती करेंगे। और जिनकी दृष्टि में तू पहले सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, कि अब देखो जिनके लिए तू सम्मानित है ना, कि ये महारथी अर्जुन, लोग तेरी जय जयकार करते हैं और तेरे को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर समझते हैं। जैसे आप बहुत नंबर 1 डाइटिशियन हो, अगर आप इन छोटी छोटी चीजों में फंस जाओगे तो लोग क्या कहेंगे, इतनी बड़ी डॉक्टर और ऐसे फंस गई। तो दूसरा वे मिलता है ना सोचने को, मैं देखो इतना हूं, लोग मेरी इतनी इज्जत करते हैं और मैं कहां फंस गया। हाँ, तो ऐसे ही कृष्ण अर्जुन को निकाल रहे हैं कि वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। कि महारथी फिर कहेंगे देखो अर्जुन पहले तो बड़ा महारथी बनता था, अब देखो ये भागा हुआ अर्जुन, भी लोग तेरे ऊपर ताने कसेंगे। तो इससे बढ़कर इससे बुरी कोई बात नहीं होगी। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन कहेंगे, इससे अधिक दुख और क्या होगा। तो अब उसी समाज की जो निंदा का डर होता है, उसी का फायदा कृष्ण उठा रहे हैं ना, कि लोग देख तेरे को ऐसे वचन कहेंगे तेरे सामर्थ्य की, कि इसके सामर्थ्य अर्थात तेरी कैपेबिलिटी, तेरी योग्यता की निंदा करेंगे, कि अर्जुन तो डरा हुआ इंसान था, योग्य ही नहीं था, डर कर भाग गया। और तुझे ऐसे वचन कहेंगे जो तेरे लिए सुनने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो ऐसे होता है ना, कई बार हमें समाज का या दूसरों की निंदा का इतना डर होता है, तो हम उनकी निंदा या उनके वचनों से आहत होने से बचने के लिए कुछ काम करते रहते हैं, भी करते ही जाते हैं ना। तो कृष्ण इस तरह से कृष्ण को अब मोटिवेट कर रहे हैं कि तू कर ले, उनको देख के जी ले, क्योंकि ज्ञान तो कृष्ण को समझ में आया नहीं, क्योंकि इंसान को देख कर ही उसको चीजें बताई जा सकती हैं।
तो अब कृष्ण ने देखा भी ऊंची बात करके तो देख ली, अब जब बिल्कुल नीची सी छोटी छोटी बातें करके देख लेते हैं, तो कुछ लोगों को ऐसे मोटिवेट किया जाता है ना, तो कृष्ण कहते हैं भी ये तरीका अब देख लेते हैं। तो अब चेक कर रहे हैं क्या करें, अर्जुन अर्जुन है, ज्ञान तो उसके पल्ले पड़ा नहीं, तो अब धक्का मार रहे हैं। तो या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। तो अब कृष्ण कहते हैं बातें दो ही होंगी भाई, सीधी बात है, या तो तू युद्ध जीत जाएगा तो तुझे राज्य मिल जाएगा, या मर गया तो स्वर्ग। क्षत्रिय के लिए दो ही है, मर गया तो भाई मुक्ति, और जीत गए तो जैसे कहा था ना, या तो घोड़ी घोड़ा में, जा फिर पता नहीं के रहे, वही है ना। व्यापार काम करते कोई बिजनेस कर लेते हैं, अगर बिजनेस सफल तो मालो माल, नहीं तो अनुभव तो है ही। हाँ तो थोड़े से तो लेकर ही, हाँ कुछ ना कुछ तो लेकर ही मरेंगे। तो यही कृष्ण कह रहे हैं कि देख जीत गया तो राज्य, नहीं जीता तो स्वर्ग। तेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है ना, जी जी, भी एक नहीं हुआ तो दूसरा मिल ही जाना है, तो इसलिए तू युद्ध कर। कृष्ण फिर से गीता बंद कर देते हैं, कृष्ण का मूड नहीं है आगे बताने का, उन्होंने 2-3 तरीके इस्तेमाल करके देख लिए। तो अब देखते हैं अर्जुन के ऊपर इसका क्या असर पड़ा। लगता नहीं है कि अर्जुन मानने वाला है, अर्जुन के ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ा। कृष्ण अर्जुन की तरफ देखते हैं, अर्जुन वैसा का वैसा ही, कोई असर नहीं हो रहा। ऐसा होता है ना डिप्रेशन में, तो कुछ भी बोलते जाओ, आपने महसूस किया है, कोई असर ही नहीं होता, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करें, कृष्ण तो अब फंस कृष्ण भी गए हैं। अब सामने अर्जुन मिल गया, वो भी डिप्रेशन में पूरी तरह से। कई बार काउंसलर भी फंस जाता है, अब सामने असर ही नहीं हो रहा तो वो करे क्या, नहीं असर हो रहा तो उसको तरीके भी बदल रहे, असर नहीं हो रहा तो फंस जाता है ना बंदा। इलाज तो करना है, ऐसा तो नहीं है कि भाई भाग जाओ, भी नहीं इलाज होता, भाग भी नहीं सकते, करना तो होगा, प्रयास तो नहीं छोड़ सकते। अब कृष्ण बहुत से मौकों पर फंसे हुए हैं। जैसे जब मौत सामने थी, बहुत से मौकों पर फंसे हैं ना, जब मृत्यु उनके सामने थी, लेकिन कृष्ण हर बार बच जाया करते थे अपनी चालाकियों से। लेकिन इस बार कृष्ण बुरे फंस गए, क्योंकि असर नहीं हो रहा ना, असर नहीं हो रहा, कृष्ण की बात का असर नहीं हो रहा, फंस गए ना। गीता में बुरे फंसे हैं कृष्ण। अर्जुन सामने, अब उसको छोड़ भी नहीं सकते और युद्ध से भगा भी नहीं सकते, ये भी नहीं कह सकते कि चल भाग जा, कोई बात नहीं। अब कृष्ण फंस गए। देखो कृष्ण की मनोदशा देखो, एक इंसान इतना फंसा हुआ है, देखो लगेगा ना कि अब कृष्ण क्या करेंगे, फंस गए ना। हम भी फंसते हैं, मैं भी फंस जाता हूँ। कोई तरीका बहुत मुझे मान था भी इस तरीके से काम बन जाएगा, तरीका फेल, दूसरा अपनाया फेल, अब फंस गए। अब क्या करें, नहीं होता तो हाँ फंसते हैं ना। तो अब देखते हैं कृष्ण क्या तरीका अपनाते हैं, कृष्ण से ही सीखते हैं। तो कृष्ण अपने आप ही शुरू हो जाते हैं, जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर इसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। कृष्ण को पता लग गया कि इसका पाप भाव है ना अभी मिटा नहीं है, पाप का विचार अभी भी इसके मन में ही चल रहा है कि पाप हो जाएगा। तो कृष्ण नए तरीके से बताते हैं कि जय पराजय, कि चाहे तू जीते चाहे हारे, चाहे तुझे हानि हो चाहे लाभ हो, चाहे घाटा लगे चाहे फायदा हो, सुख मिले चाहे दुख मिले, समान समझ करके तो दोनों को बराबर ही समझ ले, बराबर समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तुझे पाप नहीं लगेगा। अर्थात आपने किसी लालसा के लिए काम किया ही नहीं, आपने कोई भी काम किया वो किसी फल के इच्छा के लिए नहीं किया, तो उससे जो फल मिलेगा उसका दोष तुझे नहीं होगा। खराब फल भी मिल गया तो तुझे पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तेरे मन में था ही नहीं ना, लालच था ही नहीं। अब देखो आपने किसी की मदद कर दी तो आपके मन में कुछ नहीं था भी मुझे बदले में कुछ मिलेगा या अच्छा हो जाएगा, आपके बस कर दी, मन में आया कर दिया, तो अब हो सकता है उसका नुकसान हो गया, तो उसका दोषी आप नहीं हो ना, क्योंकि आपके मन में था, हाँ भाव ही नहीं था। तो कृष्ण कहते तू मन से ये त्याग दे, जय पराजय, तो तुझे पाप नहीं लगेगा, भाव ही नहीं है ना। तो अब देखते हैं अर्जुन के ऊपर इस बात का भी कोई फर्क नहीं पड़ा, फंस गए कृष्ण। फिर से फंस गए ना। इतनी बढ़िया बात तो कही कि समान हो जा, बराबर बैलेंस होकर के, कि तू युद्ध का अभिनय कर, तू एक्टिंग कर। जैसे फिल्मों में एक्टर एक्टिंग तो करते हैं, बेस्ट एक्टिंग करते हैं, कि तू युद्ध करने की एक्टिंग कर, बस चाहे जीत मिले चाहे हार हो। हम बिजनेस करें तो बस बिजनेस को बेस्ट कर दें,
चाहे फायदा हो नुकसान हो, अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट डाल दे। तो कृष्ण यही कह रहे हैं कि फिर तुझे पाप नहीं लगेगा, अर्थात तेरा जो डर था ना भी पाप लगेगा, भी मैं इनको मारूंगा तो पाप लगेगा, कहते तू ऐसे युद्ध करेगा तो पाप नहीं लगेगा। अब देखा अर्जुन की तरफ, असर नहीं हुआ, अर्जुन वैसा का वैसा ही बैठा है। अब कृष्ण क्या करें, बहुत फंस गए, बुरे फंस गए। अब कृष्ण को लगा भी ये तो भाई ज्ञान ज्ञान की बातें तो इसके आसपास नहीं फटकती है, अब तो पूरा ही तरीका चेंज करना पड़ेगा। तो वो थेरेपी चेंज कर देते हैं। अब कहते हैं कि हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भलीभांति त्याग देगा, अर्थात सर्वदा नष्ट कर डालेगा। तो कृष्ण कहते हैं अब तक तो मैंने ज्ञान की बातें बता दी, लेकिन अब मैं तेरे को कर्म योग की बातें बताता हूँ। पूरा ही तरीका ही चेंज कर देते हैं। तो अब एक थेरेपी बंद हो गई, जो कोग्निशन वाली थेरेपी थी वो समाप्त। अब नई थेरेपी शुरू कर दी, वो बिहेवियर थेरेपी, कर्मयोग बिहेवियर थेरेपी। कहते हैं जिसके बाद तू ना इस बंधन से मुक्त हो जाएगा, वो बंधा हुआ महसूस कर रहा है ना, पाप पुण्य के बंधन में बंधा हुआ है, सही गलत अपने परायों के बंधन में जो बंध गया, फिर तू मुक्त हो जाएगा। इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु महान व्यय से रक्षा करने वाला है। तो देखो, तो जैसे क्या होता है कि कर्मयोग जिसमें कर्म पर फोकस किया जाता है, उसमें आरंभ अर्थात बीज का नाश नहीं होता, अर्थात उसमें कर्मों की जो लय शुरू होती है वो खत्म नहीं होती। इसे ऐसा समझो कि जैसे आप धक्के से कुछ काम करेंगे, जैसे आपको पेंटिंग बनाना बाहर से कि मैं सफल हो जाऊं, मेरा नाम हो जाए, मेरी पेंटिंग करोड़ों में बिक जाए, तो आप इस लालच से दो चार तो बना दोगी, लेकिन बाद में फिर पेंटिंग के आइडिया ही नहीं आएंगे, पेंटिंग के आइडिया आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि अंदर से तो आया नहीं रहा ना। लेकिन कर्म योग में क्या है कि जिसमें कर्म पर फोकस होता है, उसमें आरंभ का अर्थात बीज का, अर्थात उसमें कर्म जहां से आ रहे हैं वो अवस्था खत्म नहीं होती, अर्थात हमेशा ही चलता रहता है नया नया। जैसे आपके अंदर से पेंटिंग है तो वो कभी आइडिया खत्म ही नहीं होंगे, अनलिमिटेड आते जाएंगे, ज्यादा आते जाएंगे, अर्थात बीज का नाश ही नहीं होता। और बाहर से हम कोई भी धक्के से पकड़ेंगे तो वो 2-4 दिन में निपट जाएगा। जैसे अगर ज्ञान देना है, कुछ स्टेज पर बोलना है, अब 2-4 किताबों को पढ़ करके बोल दिया, 4-5 दिन बोल दिया, अब उसके बाद ज्ञान बचेगी ही नहीं बातें, अब बोले क्या, मिट गया, तो अर्थात बीज का नाश हो गया। लेकिन जिसके अंदर से है तो वो अलग अलग, क्योंकि उसको बेसिक पता है ना, तो वो अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करता रहेगा, अलग अलग तरीके से समझाता रहेगा, तो वो उसका कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि वो अंदर से है। तो इसमें समझ गए जी जी। तो काम वही बेस्ट रहता है जो अंदर से आए, बाहर से पकड़ा हुआ काम थोड़े दिनों तक चलता है, बाद में बंद हो जाता है। तो हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चित ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। ये बहुत बेहतरीन बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, कि उसमें एक ही विचार एक समय में होता है, कि मन में एक ही विचार चल रहा होता है और विचार नहीं होता। जैसे डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति के मन में अनंत विचार चलते हैं, और ओसीडी वालों के मन में तो चलते ही अथाह भंडार चलता है, अर्थात उनकी बुद्धि में अलग अलग चीजें एक साथ चलती हैं, एक साथ चलती हैं, इसीलिए वो ना इधर जा पाते, भी छोड़ूं तो मरूं, पकड़ूं तो मरूं, वो बीच में कुछ ही नहीं कर पाते, बीच में ही फंस जाते हैं। तो ये चीज मरवा देती है। अर्थात कर्मयोग में दूसरी बुद्धि नहीं होती, एक ही होती है, अर्थात उनका निशाना क्लियर होता है, सिर्फ एक ही फोकस होता है। अगर आपका दो चीजों पर फोकस हो जाए तो ना इधर इधर, दो चीजों में नहीं फंसते, हाँ, एक ही चीज पर फोकस, एक ही चीज में होता है। कर्मयोगी हमेशा एक चीज में लगा रहता है। जैसे आपके पति है जिनको पैसे कमाने पर ही फोकस है, बाकी चीजें उनके मन में आती ही नहीं है, हाँ, तो नहीं आती तो उनके ऊपर उनका फोकस ही नहीं है। तो कृष्ण कहते हैं कर्मयोगी हमेशा एक चीज में फोकस करते हैं, दो चीजों में फोकस किया वो मर गया। या सकाम मनुष्यों की, सकाम जिनको कुछ चाहिए, फल चाहिए, वो अलग अलग चीजें चाहेगा कि इससे ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, तो वो बिखर जाता है ना, और बिखर गया तो गया। जैसे एक उदाहरण से समझो
कि एक बार प्रतियोगिता हो रही थी महाभारत में, एक काठ की चिड़िया बनाई गई और उसे एक पेड़ की शाखा पर रख दिया गया और कौरव पांडवों को बुला लिया गया। द्रोण ये प्रतियोगिता करवा रहे थे, तो सबसे पहले किसको बुलाया गया? युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर से पूछा गया धनुष बाण हाथ में दे करके कि बता तुझे क्या दिखाई दे रहा है। तो युधिष्ठिर कहता गुरुदेव मुझे चिड़िया, शाखा, पेड़ दिखाई दे रहा है। तो गुरु द्रोण कहते हट जा। तो इसके बाद किसकी बारी आई? दुर्योधन की। दुर्योधन से पूछा तो दुर्योधन कहता मुझे पेड़, पत्तियां, चिड़िया। तो द्रोण कहते तू भी हट जा। अब किसकी बारी आई? अर्जुन की। अर्जुन से पहले भीम बचा हुआ है, अब भीम की बारी आई। भीम से पूछा भी तुझे क्या दिखाई दे रहा है? तो भीम कहता गुरुजी मुझे तो आम दिखाई दे रहे हैं। उसको खाने हाँ, वो कहते अरे चिड़िया, कहते चिड़िया का पता नहीं गुरुजी, आम तो दिखाई दे रहे। तो गुरुजी कहते तू भी हट जा, क्योंकि उसका फोकस खाने पे रहता था सारा दिन। खाना मिल जाए बस, अंदर से खाना मारना, बस दो ही चीजें। और कोई उसके मन में डाटा ही नहीं है, खाना और मारना, दो ही चीजें हैं। वो मोटी बुद्धि का कहते थे उसे, भीम को। ज्यादा खाता है, उसको खाता है और मारता है बस। उसको द्रौपदी सबसे ज्यादा लगाव रखती थी भीम से। क्यों रखती थी? क्योंकि द्रौपदी कहती इनको कौरवों को मार देंगे, तो भीम गदा लेके तैयार हो जाता, चलो मारेंगे। रात को भी कह देती 12 बजे इनको मारना है कौरवों को। तो वो तो ज्यादा सोचता था युधिष्ठिर सो ऐसे वैसे। अर्जुन था ही नपुंसक, वो ना आदि द्रौपदी की बात मान लेता, फिर युधिष्ठिर कहते नहीं जाना, चुप हो जाता, वो कहीं नहीं जा पाता था। तो वो तो था ही ऐसा। लेकिन भीम अड़ जाता ना, अभी चलेंगे, मार देंगे, फोड़ देंगे, सबको लगा देंगे ठिकाने। बस सोच, दिमाग तो था ही नहीं, सोचना तो उसका काम ही नहीं था, सिर्फ मारना और खाना। भीम का एक ही आदत थी। जब हम खाने और करने पर ध्यान देते हैं तो हम भीम अवस्था में होते हैं, जैसे पहले दिन समझा था ना हमने। जी जी। तो कंफ्यूजन का नाम अर्जुन है, और सिर्फ खाने और करने पर ध्यान हो तो अर्जुन है, भीम है। हाँ भीम है। हाँ, तो भीम की ये खास बात थी। तो भीम से पूछा द्रोण ने, तो कहता मुझे तो आम दिखाई दे रहे हैं। तो द्रोण कहते भी तू भी हट जा। अब बारी आई अर्जुन की। तो अर्जुन से पूछा भी क्या दिखाई दे रहा है? तो अर्जुन कहता मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो उसको हिलाया डुलाया, कहते अब भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ आंख दिखाई दे रही है। तो फिर कहा भी छोड़ो तीर। तो तीर जा करके आंख में लगा। तो वो होता है ना निश्चयात्मिका बुद्धि, कि बुद्धि में एक ही है, दो नहीं है। तो फिर कोई दुख है? आप देखो आपकी बुद्धियां कहाँ कहाँ भागती है, ये वो उसने, ये अलग अलग चीजों में बिखरी पड़ी है, तो दुख है ना। तो अब बुद्धि को एक निश्चयात्मिका, एक ही काम में ले आओ, मुझे ये करना है बस। चाहे वो आपका काम हो, बाकी जगहों से ध्यान हटा लो। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो उसकी समस्या। हमने दूसरे के पचड़ों में, दूसरे के दिमाग में घुसना ही नहीं है। हमने सिर्फ अपना करना है। छोटी सी जिंदगी है, हम दूसरों के मनों में जाकर के भी क्या प्राप्त कर लेंगे? अपना देखना है कि मेरी खुशी किसमें है। ध्यान अपनी खुशी पर हो, दूसरों ने क्या कहा उस पर छोड़ दो। निश्चयात्मिका बुद्धि की एक मेरी खुशी पर ही ध्यान है, बस मेरी खुशी का ही विचार है। जो खुशी के रास्ते में आ रहे हैं उनसे दूरियां बना लो। वैसे शारीरिक दूरियां बनाना संभव नहीं है तो साथ रहो, लेकिन मानसिक रूप से उनको स्वीकार कर लो। मन में उनको उतनी जगह ना दो कि वो आपको परेशान कर पाए। साथ रहो, हंसो बोलो, सब कुछ करो, लेकिन स्वीकार भाव के साथ कि ये कभी भी अपने रूप में आ सकता है, कभी भी इसके अंदर वो प्रवृत्ति हावी हो सकती है, तो परेशानी नहीं। तो हमें अपने लक्ष्य पर फोकस रखना है बस। तो यही कृष्ण कह रहे हैं कि तू देख कि जो विवेकहीन, जो बुद्धिहीन होते हैं ना, वो अस्थिर विचार वाले, कि उनके विचार बदलते रहते हैं। कि जैसे मेरा जो कोई भी बिजनेस करता है वो ये भी सोच ले कि महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज,
जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको OCD से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।